हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में आज हम चर्चा करेंगे एकक सेल किसे कहते हैं और इनके प्रकार के बारे में। द्विविमीय एकक सेल और त्रिविमीय एकक सेल पूरा विधिवत समझना है। तो एकक सेल और सेल में थोड़ा सा परिभाषा समझें कि क्या डिफरेंस है सेल और एकक सेल में। देखिए, सेल क्या होता है, जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति योग्य सूक्ष्मतम समूह को सेल कहते हैं या सेल कहलाता है। मतलब जालक बिंदु क्या है? जालक बिंदु है कोई भी क्रिस्टल जिन बिंदुओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु। जैसे क्रिस्टल आयन परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है। आयन परमाणु या अणु को बिंदु के रूप में हम दर्शाते हैं और वही बिंदु क्या कहलाता है, एक जालक बिंदु कहलाता है। क्लियर है? जालक बिंदु समझ गए कि जिनसे मिलकर कोई क्रिस्टल बना हुआ है तो वो कहलाता है जालक बिंदु। जब उनकी एक पुनरावृत्ति होती है और एक समूह बनता है, छोटा सा समूह, उसे हम कहते हैं सेल। एक समूह बन रहा है, लेकिन यही क्रिस्टल के रचक अवयव के क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित होने के फलस्वरूप, मतलब एक निश्चित क्रम से जब व्यवस्थित हो जाते हैं और तब हमें एक सूक्ष्मतम इकाई प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इकाई सेल या एकक सेल। कहने का मतलब जालक बिंदुओं का जब पुनरावृत्ति होता है और एक समूह प्राप्त होता है उसे सेल कहते हैं, लेकिन जब क्रमबद्ध एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित होने के फलस्वरूप जो सूक्ष्मतम इकाई बनता है उसे कहते हैं एकक सेल। चीजें क्लियर है स्टूडेंट कि सेल और एकक सेल में क्या डिफरेंस है। सेल का मतलब है कि जालक बिंदुओं का समूह, लेकिन एकक सेल का मतलब क्या है, जब एक निश्चित क्रम के फलस्वरूप हमें एक सूक्ष्मतम इकाई प्राप्त होता है उसे कहते हैं एकक सेल। चीजें क्लियर हो गई। एकक सेल दो प्रकार के होते हैं, द्विविमीय एकक सेल और त्रिविमीय एकक सेल। दोनों चीजें समझना है आपको, द्विविमीय एकक सेल और आपका एक ये परिभाषा है त्रिविमीय एकक सेल। दोनों चीजें समझेंगे, इसके बाद प्रकार भी समझेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है वो भी समझेंगे। तो द्विविमीय एकक सेल में परिभाषा देखिए, जालक का सूक्ष्मतम भाग जो पुनरावृत्ति पर जालक निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विविमीय एकक सेल कहते हैं। जैसे कि मैं इस पे यदि कहूं तो जैसा कि आपका ये जालक बिंदु है ना, और इनके एक निश्चित क्रम अंतराल पर इनकी पुनरावृत्ति हो रही है और इस पुनरावृत्ति के बाद ये एक हमें ज्यामिति प्राप्त हो रहा है ना, ये देखिए। तो ये कैसा मिला स्टूडेंट, ये द्विविमीय एकक सेल है। द्विविमीय और त्रिविमीय आपको पता होगा स्टूडेंट। यदि मैं द्विविमीय की बात करूं तो द्विविमीय मतलब एक तल होता है और तल में दो अक्ष होते हैं, या एक्स वाई हो सकता है ना, या तो आपका एक्स जेड हो सकता है या तो वाई जेड हो सकता है। दो अक्ष होंगे केवल द्विविमीय में। लेकिन त्रिविमीय की बात करूं, त्रिविमीय मतलब तीन विमाएं हैं। तीन विमाएं, जैसे मैं बात करूं एक्स वाई और जेड, तो ये त्रिविमीय है और ये द्विविमीय है। तो द्विविमीय एक तल होता है और तल में जब द्विविमीय एक तल होता है, मतलब एक समतल की बात करूं, तल है, और इसमें जब जालक बिंदुओं की एक निश्चित व्यवस्था से हमें एक सेल मिलता है तब उसे हम कहते हैं द्विविमीय एकक सेल। लेकिन त्रिविमीय एकक सेल कहलाएगा क्या, त्रिविम क्षेत्र में, त्रिविमीय स्थान में जालक बिंदुओं की व्यवस्था से जो जालक प्राप्त होता है ना, जो ज्यामिति प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं त्रिविमीय एकक सेल। चीजें क्लियर हो गई कि दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट। कई लोगों के मन में डाउट होता है और कभी क्लियर नहीं कर पाते कि ये द्विविमीय एकक सेल और त्रिविमीय एकक सेल, परिभाषा तो सेम दिखेगा, लेकिन ध्यान रखना है आपको, जब कोई एक आपके पास तल है, क्या है स्टूडेंट, तल है, और इस तल में जब जालक बिंदु की पुनरावृत्ति से एकक सेल का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं द्विविमीय एकक सेल। लेकिन त्रिविमीय एकक सेल में क्या होता है स्टूडेंट, त्रिविमीय एकक सेल में त्रिविम क्षेत्र होता है, त्रिविमीय स्थान होता है, फिर उनमें जालक बिंदुओं की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हम स्टूडेंट कहते हैं क्या, त्रिविमीय एकक सेल। तो द्विविमीय और त्रिविमीय एकक सेल की परिभाषा क्या है, ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके बाद यदि बात करें कि द्विविमीय एकक सेल के प्रकार, मतलब कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, ये आपके पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, जो भी आपके पास प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है कि ये आपका जो द्विविमीय एकक सेल का जो भाग दिख रहा है, जालक और एकक सेल। जालक एकक सेल आपको चाहे तो याद करना हो तो याद कर ले, नहीं करना तो कोई जरूरी नहीं है। यहां पर जालक का मतलब है आपके पास एक का है, मतलब आकृति कैसे बन रही, वर्गाकार। इसकी जो आपके पास एकक सेल की जो इकाई है वो भी वर्गाकार होती है, ठीक है। दूसरा आपका चौकोर जालक होगा, तो जो एकक सेल का निर्माण होगा कैसा होगा, चौकोर होगा। आयताकार का आयताकार, षटभुजी का 60 डिग्री वाला, विषम कोणीय समचतुर्भुज और समचतुर्भुजीय का एक भीतरी बिंदु युक्त आयत। इसको मैं बता रहा हूं, ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इस चीज की मैं बात कर रहा हूं। अभी ये परिभाषा आपको जरूरी है याद करना, तो परिभाषा याद कर लीजिए और इसका चार्ट चाहे तो आप बना लें।
नहीं तो आप सीधे त्रिविमीय एकक सेल की बात करते हैं। त्रिविमीय एकक सेल आपने समझ ही लिया होगा कि त्रिविम जालक की ज्यामिति दर्शाने वाले बिंदुओं का सूक्ष्मतम समूह स्टूडेंट त्रिविमीय एकक सेल कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि मूल रूप से त्रिविमीय एकक सेल को दो भागों में बांटा गया। वैसे तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि त्रिविम एकक सेल को अंतरफलकी कोणों के आधार पर या अपेक्षिक अक्षीय दूरियों के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। 7 एकक सेल होते हैं, उसका मैं एक चार्ट का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी यहां पर आपको समझना कि मुख्य रूप से स्टूडेंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक एकक सेल और एक होता है केंद्रित एकक सेल। कैसा होता है? एक प्राथमिक एकक सेल, दूसरा है आपका केंद्रित एकक सेल। त्रिविमीय जालक के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। त्रिविमीय एकक सेल के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। किसके? त्रिविमीय एकक सेल के। कौन कौन से स्टूडेंट? तो प्राथमिक एकक सेल और दूसरा है केंद्रित एकक सेल। अब समझिए प्राथमिक एकक सेल में क्या है। एकक सेल के केवल कोनों पर जालक बिंदु होने पर यह प्राथमिक एकक सेल कहलाता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में स्टूडेंट 8 कोण दिखाई देंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है ना? तो प्राथमिक एकक सेल में जो जालक बिंदु होते हैं केवल और केवल कोण पर होते हैं। कहां पर होते हैं? कोण पर। जैसे आपका एक घन होगा, घन ले लीजिएगा आप लोग, इस प्रकार की आकृति दिखेगी। तो घन में देखेंगे स्टूडेंट तो 8 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 8 कोण होते हैं। तो जब केवल जालक बिंदु कहां पर होते हैं? आपके कोण पर होते हैं, तब वो कौन सा सेल कहलाता है? प्राथमिक एकक सेल कहलाता है। कौन सा सेल कहलाता है? प्राथमिक एकक सेल। प्राथमिक एकक सेल तो समझ गए होंगे कि जब एकक सेल केवल कहां होते हैं? कोनों पर होते हैं, या जालक बिंदु जिसे हम बोलते हैं केवल कहां होते हैं? तो कोनों पर होते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक एकक सेल। तो एक बार लास्ट पुनः मैं कहना चाहूंगा कि प्राथमिक एकक सेल क्या है कि जब जालक बिंदु कहां होंगे? ये आपके पास जो आकृतीय संरचना है उसके कोण पर स्थित होंगे। यहां पर जब 8 कोण है तो 8 कोण पर होंगे, तो कहलाएगा स्टूडेंट प्राथमिक एकक सेल। लेकिन केंद्रित एकक सेल क्या कहलाता है कि वे एकक सेल जिनमें कोणों के अतिरिक्त भी किसी अन्य स्थान पर जालक बिंदु पाए जाते हैं। कोणों के अतिरिक्त जैसे 8 कोण होते हैं, ये 8 कोण होते हैं स्टूडेंट, और 8 कोण के अतिरिक्त कहीं और पर यदि कोई जालक बिंदु है, कहीं और पर यदि जालक बिंदु है, तब वो कहलाएगा केंद्रित एकक सेल। अब केंद्रित एकक सेल को 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकार। ठीक है ना? कौन कौन से? पहला काय केंद्रित एकक सेल। काय केंद्रित एकक सेल में क्या है कि इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु एकक सेल के केंद्र पर पाया जाता है। मतलब कोण पर 8 तो पाए ही जाते हैं, इस सारे के सारे कोनों पर, मतलब एक एक कोण पर एक एक जालक बिंदु, कुल मिलाकर 8 कोण तो 8 जालक बिंदु। किंतु एक सेंटर पर भी पाया जाता है। सेंटर पर भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सेंटर पर। आप लोगों ने कोई लूडो का पासा देखा होगा, शायद देखेंगे, उसमें आपके टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक। ध्यान रखिएगा, 6 फलक, 8 कोर होते हैं और 8 कोण होते हैं। 8 कोर और कोण। जैसे बुक का किनारा आप ले लेंगे, उस बुक के किनारे में आप देखेंगे 8 कोर होते हैं और 8 कोण होते हैं, लेकिन फलक 6 होते हैं। तो काय केंद्रित एकक सेल में कहां कहां होते हैं? तो कोण पर होते हैं जालक बिंदु, साथ में एक सेंट्रलाइज होते हैं, मतलब मध्य भाग में होते हैं। दूसरा स्टूडेंट फलक केंद्रित एकक सेल। फलक शब्द ही समझिए कि एकक सेल फलक केंद्रित एकक सेल में फलक पर होंगे। कहां पर होंगे? फलक होंगे। तो मैंने आपको बताया था 6 फलक होते हैं। तो एकक सेल के कोण में तो एक एक होते हैं, मतलब 8 कोण में 8 हो गए, लेकिन 6 फलक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु और है, मतलब जालक बिंदु और है, जो कि कहां है स्टूडेंट? वो फलक पर है। तो ये क्या कहलाएंगे? फलक केंद्रित एकक सेल। यदि अंतः केंद्रित एकक सेल की बात की जाए तो अंतः केंद्रित में क्या होगा स्टूडेंट कि एक एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक एक जालक बिंदु किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी होते हैं। विपरीत फलक, अपोजिट फलक। जैसे बुक का आपका ऊपरी भाग, उसके निचली भाग, उसका अपोजिट फलक कहलाएगा। क्लियर? ये चीजें आप लोगों को पता होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इस चार्जर को ले रहा हूं स्टूडेंट। देखिए, इस पर यदि बात करें तो ये ऊपर का और नीचे का 2 फलक हो, 3 4 और 5, और इधर का ये 6, टोटल इस पे 6 फलक हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जब अंतः केंद्रित फलक कब कहलाएगा कि आपके 8 कोण होंगे, 4 ऊपर दिख रहे हैं, 4 नीचे, 4 ऊपर कोण दिख रहे हैं, 4 नीचे। तो 4 ऊपर के कोण और 4 नीचे के कोण, 8 कोण हो गए, और एक ऊपर यहां पर और एक नीचे। क्लियर है ना? इसके अपोजिट यहां पर। तो जब इस प्रकार के आमने सामने के फलक में जब
है ना, जोड़े के रूप में क्या होते हैं, जालक बिंदु होते हैं, तो उसे हम अंतः केंद्रित एकक सेल कहते हैं। लेकिन फलक केंद्रित एकक सेल क्या कहलाता है कि जो आपकी ये जैसे ये कोई आपका घनी एकक सेल है, इसके 8 कोण है, तो 8 कोण में तो एक एक एकक सेल है ही है। साथ ही साथ प्रत्येक फलक में 1 2 3 4 5 और नीचे का भाग 6, प्रत्येक फलक पे भी एक एक क्या है, जालक बिंदु है, तब उसे हम कहेंगे फलक केंद्रित एकक सेल। लेकिन आपका जो पहला आया था, पहला कौन सा था, काय केंद्रित था, ठीक है, काय केंद्रित। काय केंद्रित में क्या था कि इसके 8 कोण में थे, 8 कोण के बाद एक सेंटर मतलब बीच में मध्य भाग में होगा, तब वो कहलाएगा काय केंद्रित घनी एकक सेल। तो जो आपके त्रिविमीय एकक सेल है, मुख्यतः इसको 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक एकक सेल फिर केंद्रित एकक सेल। केंद्रित एकक सेल में कोर के अतिरिक्त मतलब कोण के अतिरिक्त अन्य भागों पर भी जब जालक बिंदु उपस्थित होते हैं तो वे कहलाते हैं केंद्रित एकक सेल। तो स्टूडेंट इतना मैं आज समझा दिया हूं। जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं एक छोटा सा वीडियो आएगा, उसमें अंतरफल की कोणों के आधार पर, अच्छी दूरियों के आधार पर जो 7 तंत्र हैं, जो क्रिस्टल तंत्र के 7 तंत्र हैं और 14 आपके क्रिस्टल जालक हैं, उनके बारे में मैं एक वीडियो में बना दूंगा और उसे आप लोग तैयार कर ही लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो भी रहेगा वो भी कराता चलूंगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसे अच्छे से तैयार कर लो। तो फिर चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।